हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप YouTube पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का, और उनको इधर उधर ढूंढना ना पड़े कंटेंट, जहां पर हम आपको सारा कंटेंट एक ही जगह पे प्रोवाइड। हेलो एवरीवन। सो आज की वीडियो में हम 4 और 5 जून के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल सेशन रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले नेशनल अफेयर देखते हैं। नेशनल अफेयर में भी हम बात कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की। इनके द्वारा अभी अलाउ कर दिया है इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटीज एंड इंश्योरेंस श्योरिटी बॉन्ड्स को एज देयर बिड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ये ईबीजी और इंश्योरेंस श्योरिटी बॉन्ड्स क्या होते हैं बेसिकली, कि ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी लॉन्च किए जाते हैं एंड बैंक गारंटी दी जाती है कि जो अमाउंट की पेमेंट होगी ना, वो बैंक प्रोवाइड करेगा, राइट। वो पूरी गारंटी दी जाती है उस अमाउंट की। से फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम बात करें अभी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की, इनको कोई हाईवे डेवलप करना है, तो उसके लिए जो अमाउंट इशू किया जाएगा, उसके लिए एक बैंक गारंटी प्रोवाइड की जाती है। अब ये ई बैंक गारंटी हो गई है। पहले क्या होता था, फिजिकल फॉर्मेट में ये बैंक गारंटी लॉन्च की जाती थी, जिसमें आने में 3 से 4 बिजनेस डेज लग जाते थे आपके आराम से। अब ये आपकी बैंक गारंटी विद इन जस्ट ई बैंक गारंटी हो गई है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक हो गई है, डिजिटल हो गई है। तो आप देखेंगे इसकी मदद से, डिजिटाइजेशन की मदद से, यही बैंक गारंटी अब एक बिजनेस डेज में आपको ईजिली अवेलेबल हो जाती है। ठीक, तो मतलब हम कहें तो जो प्रोसेस है वो और फास्टर हो गई है, जिसमें पहले 3 से 4 बिजनेस डेज लगते थे, अब वो एक ही बिजनेस डेज में कंप्लीट हो जाती है। फिर ये दूसरा आ गया इंश्योरेंस श्योरिटी बॉन्ड्स। ये भी इंश्योरिटी बॉन्ड क्या होते हैं, ये आपका जो रिस्क है ना, उसको रिड्यूस करने में काम आते हैं, कि अगर पेमेंट नहीं आती है तो जो इंश्योरेंस कंपनी होंगी वो आपको यहाँ पे इंश्योरेंस प्रोवाइड कर, वो आपको यहाँ पे जो पेमेंट होगी फॉर द, अगर हम हाईवेज की ही बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर उसके जो इंश्योरेंस में होगा वो आपको मनी प्रोवाइड किया जाएगा इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा। ठीक है, और यहीं पर आया कि याद रखेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने अभी अलाउ कर दिया है ई बैंक गारंटीज एंड इंश्योरेंस श्योरिटी बॉन्ड्स को एज देयर बिड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे G20 की 3rd एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग। ये कहां पर हुई? 3rd एडिशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग G20 की, ये कहां पर हुई थी अभी?
तो ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुई है। ठीक है, और यहीं पे याद रखेंगे ILO का भी हेडक्वार्टर रहेगा आपका, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि हम एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं तो ILO में हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि ये जो मीटिंग थी आपकी, थर्ड एडिशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग, इसको चेयर किसके द्वारा किया गया था? ये चेयर किया गया था मिस आरती आहूजा के द्वारा। करेक्ट, मिस आरती आहूजा ने आपकी चेयर की ये G20 की थर्ड एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग, जो कि जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुई थी। यहाँ पर कुछ 78 कंट्रीज मेंबर्स इनविटेशन दिया गया, जिन कंट्रीज को, गेस्ट कंट्रीज हो गई, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। फिर इसी के साथ साथ ये तो थी थर्ड एडिशन। अगर मैं बात करूँ सेकेंड एडिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग, ये कहाँ हुई थी? तो ये आपकी हुई थी गुवाहाटी, असम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। आप यहां देख सकते हैं G20 की थर्ड एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुई। मिस आरती आहूजा के द्वारा इसको चेयर किया गया। मूविंग ऑन, सुदर्शन शक्ति 23rd ये एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय किसके द्वारा? 23rd का मतलब ये 2023 में एक्सरसाइज अभी हुई। सुदर्शन शक्ति, तो याद रखेंगे इंडियन आर्मी की सप्ता शक्ति कमांड के द्वारा ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई। लोकेशन क्या रहेगी इसकी? वेस्टर्न कमांड, मतलब वेस्टर्न एरिया में ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई थी। और अगर हम स्टेट्स का नाम देखें तो राजस्थान एंड गुजरात, पंजाब, ये वो स्टेट्स रहेंगी जहां पर आपकी ये एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया था। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे सुदर्शन शक्ति कहां पर हुई? वेस्टर्न कमांड, राजस्थान, गुजरात, पंजाब के एरियाज में। फिर इस एक्सरसाइज को किस कमांड के द्वारा? सप्ता शक्ति, जो कि इंडियन आर्मी की फोर्स है, इनके द्वारा इसको कंडक्ट कराया गया था। राइट, मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडियन आर्मी की सप्ता शक्ति कमांड ने कंडक्ट कराया सुदर्शन शक्ति अलोंग वेस्टर्न बॉर्डर। 4 दिन की ये एक्सरसाइज थी। 22 से लेके 15 मई के बीच में ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई थी। मूविंग ऑन, नेक्स्ट न्यूज, इंडियन नेवी और IMU, इंडियन नेवी एंड इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, जिसका हेडक्वार्टर रहेगा चेन्नई, तमिलनाडु में, इनके द्वारा एक MOU साइन किया गया ताकि टेक्निकल कोलैबोरेशन किया जा सके। अब टेक्निकल क्या होगा? जो भी नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, जैसे अगर हम बात करें आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का बहुत ज़माना है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम कैसे IoT डिवाइसेस में इनबिल्ट करें। ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपका। जैसे ड्रोन्स है मान लो, तो ड्रोन्स में कैसे हम AI का यूज़ करें, कैसे हम उसमें सॉफ्टवेयर एनकोडिंग करें कि उसको हम अपने हिसाब से वर्क करा सकें। करेक्ट, तो ये आपका टेक्निकल कोलैबोरेशन के लिए अभी इंडियन नेवी एंड IMU, जो कि है इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी के बीच में, ये एक MOU साइन हुआ है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। हम बात कर रहे हैं THE इम्पैक्ट रैंकिंग की। THE क्या होता है? टाइम्स हायर एजुकेशन। टाइम्स हायर एजुकेशन THE इम्पैक्ट रैंकिंग, इसका भी 5th एडिशन रिलीज किया गया था। करेक्ट, एंड विच इंडियन यूनिवर्सिटी ने यहाँ पे टॉप किया है इन दिस THE इम्पैक्ट रैंकिंग में? तो वो रहेगी अमृता विश्वा विद्यापीठम। हम बोलें तो अमृता यूनिवर्सिटी, जो कि कहाँ पर है? कोयम्बटूर, तमिलनाडु में। इसने यहाँ पर टॉप किया है इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में से। लेकिन अगर मैं ग्लोबली बात करूँ तो इसकी क्या रैंक रहेगी? ग्लोबली रैंक बात करें तो 52nd रैंक रहेगी इसकी अमंग 1591 टोटल यूनिवर्सिटीज़ में से। और ये डाटा रिलीज किया गया 112 कंट्रीज़ का। ठीक है, ग्लोबली 52 रैंक, इंडिया में टॉप किया इन्होंने। ठीक, अगर बात की जाए ग्लोबली किसने टॉप किया, तो ग्लोबली टॉप करने वाली यूनिवर्सिटी रहेगी वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी, जो कहाँ पर है? जो ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी है। ठीक है, इसके बाद आ जाती है सेकंड पोजीशन पे यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर, जो कि यूनाइटेड किंगडम की है, फॉलोड बाय क्वींस यूनिवर्सिटी ऑफ कनाडा। ठीक है, ये आपके टाइम्स हायर इम्पैक्ट रैंकिंग की हमने बात करी है 5th एडिशन की, जो कि 2023 में भी रिलीज किया गया था। फिर यहीं पे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि इंडिया में वो पहली फॉरेन यूनिवर्सिटी कौन सी है जो कि अपना कैंपस सेटअप कर रही है, और ये सेटअप कर रही है जिफ्ट सिटी में, गांधीनगर, गुजरात में। वो रहेगी आपकी डेक्कन यूनिवर्सिटी। ये ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी है। करेक्ट,
और याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया की ही कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है जिन्होंने 6 इंडियन स्टेट से जो स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ने जाते हैं उनको बैन कर दिया गया है। 6 स्टेट्स कौन सी आ जाती हैं? उत्तराखंड, यूपी, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर एंड आपका पंजाब। इन जगह से आपके स्टूडेंट्स को बैन कर दिया गया है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। करेक्ट। टीएचए की बात करें तो इसको पहली इशू कब किया गया था? 1971 में। एंड टाइम्स हायर एजुकेशन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे रहेगा? लंदन, यूके में रहेगा। राइट। चलिए आप देख सकते हैं टीएचई इम्पैक्ट रैंकिंग 2023 की थी, 5th एडिशन था इसका। एंड अमृता विश्व विद्यापीठम, ये कोयम्बटूर तमिलनाडु में यूनिवर्सिटी रहेगी, अमृता यूनिवर्सिटी। इन्होंने इंडिया में टॉप किया और ग्लोबली इसकी 52nd रैंक रहेगी। नेक्स्ट, IRENA का लो कॉस्ट फाइनेंस फॉर एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट अभी रिलीज की गई, जिन्होंने प्रेज किया इंडिया का रिन्यूएबल एनर्जी ग्रोथ। अगर हम देखें रिपोर्ट का नाम लो कॉस्ट फाइनेंस फॉर एनर्जी ट्रांजिशन, ये रिपोर्ट IRENA के द्वारा रिलीज की गई। और यहाँ पे जो इंडिया का हमारा अचीवमेंट रहा है ना कि हमने जो भी चेंजेस किए हैं ताकि हम फॉसिल फ्यूल से या फिर हम बोलें तो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी से जो भी हम रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे शिफ्ट कर रहे हैं उस पे जो हमारा पैसा लग रहा है, जो लो कॉस्ट फाइनेंसिंग हो रही है एनर्जी ट्रांजिशन में, उसको प्रेज किया गया है। फिर यहीं याद रखेंगे इंडिया आपका 3rd नंबर पे आ जाता है इन टर्म्स ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी इन द वर्ल्ड। अगर हम बात करें सोलर एनर्जी की तो और विंड पावर की, अगर हम बात करें सोलर एंड विंड एनर्जी की तो इंडिया 4th लार्जेस्ट कंट्री बन आता है इन टर्म्स ऑफ कंजप्शन। राइट। फिर यहीं पे इंडिया का टारगेट याद रखेंगे कुछ। इंडिया का टारगेट था कि हम 175 गीगावाट को अचीव करेंगे बाय 2022, यही बढ़कर हम कर देंगे 500 गीगावाट बाय 2030। ठीक है। फिर यहीं पर अगर हम देखें इनका टारगेट, इंडिया का टारगेट भी था एक कि इंडिया कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा। कब तक इंडिया कार्बन न्यूट्रल बनेगा? 2070 तक ये टारगेट ईयर है। फिर यहीं पे केरला का भी हम याद रखेंगे। केरला ने वो पहली स्टेट बनने वाली है जो कि 100% रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट हो जाएगी। कब तक? बाय 2040। और केरला भी हमारी कार्बन न्यूट्रल बन जाएगी। कब तक? 2050 तक। ठीक, तो ये कुछ डाटाज हैं, याद रखेंगे। फिर यहीं पे याद रखेंगे सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स लॉन्च किए गए थे। करेक्ट। ये क्या थे? आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए 16,000 करोड़ रुपए के ये लॉन्च किए गए थे। 2 ट्रांचेस में ऑफ 8,000 करोड़ रुपीस ईच ये लॉन्च किए गए थे ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जा सके इन टर्म्स ऑफ सोलर एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इन्होंने एक्सटेंड कर दिया है पॉलिटिकल मिशन इन सूडान फॉर हाउ मेनी मंथ्स। सूडान में जो सिचुएशन है वो और वर्स्ट होती जा रही है, इसीलिए वहाँ पे जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो मिशन है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। कितने टर्म्स के लिए? इट हैज़ बीन एक्सटेंडेड बाय 6 मंथ्स। ठीक है। और ये 3 दिसंबर 2023 तक इसको एक्सटेंशन कर दिया गया है। करेक्ट। नेक्स्ट पे आ जाते हैं सेबी ने इशू की है गाइडलाइंस फॉर द ट्रांजैक्शन इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स थ्रू RFQ प्लेटफॉर्म बाय एसपीज। जो भी स्टॉक ब्रोकर्स है ना उनको गाइडलाइंस दी गई है कि जो ट्रांजैक्शन होगी ना इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स दे विल बी थ्रू रिक्वेस्ट फॉर कोट। देखो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स क्या होते हैं, जो कि जो बिग MNCs होती है ना वो आपके ये बॉन्ड्स को लॉन्च करती हैं। जैसे अभी हमने देखा था सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स लॉन्च किए गए थे। ये क्या होते हैं? 16,000 करोड़ की ट्रांजैक्शन 16,000 करोड़ के लॉन्च किए गए थे। इसमें एक फिक्स रिटर्न मिलता रहेगा जो भी इन बॉन्ड्स को खरीदेगा। राइट। ये सरकार के द्वारा लॉन्च किए गए थे तो ये कह सकते हैं ज़्यादा ये आपके लेस रिस्की रहेंगे। राइट। तो यहाँ पे जो रिटर्न होगा वो भी थोड़ा कंपेरेटिवली लेस होगा। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की, ये कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आर लिटिल बिट ऑन द रिस्की साइड और यहाँ पे जो रिटर्न्स भी आते हैं ना कॉर्पोरेट बॉन्ड में वो हायर साइड पर होते हैं। ठीक है। तो जितना रिस्क उतना आपका रिवॉर्ड रहेगा। राइट। तो यहीं पर अभी न्यूज़ आई कि सेबी ने गाइडलाइंस इशू की हैं कि जो भी ट्रांजैक्शन होगी ना कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में दे विल बी थ्रू रिक्वेस्ट फॉर कोट प्लेटफॉर्म, SBs के द्वारा, स्टॉक ब्रोकर्स के द्वारा, ताकि जो लिक्विडिटी है ना प्लेटफॉर्म पे वो एनहेंस की जा सके। यहीं पर याद रखेंगे सेबी ने बोला स्टॉक ब्रोकर्स को कि दे विल अंडरटेक एटलीस्ट 10% ऑफ द टोटल सेकेंडरी मार्केट ट्रेड्स बाय वैल्यू इन दीज कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, और यही 10% बढ़ के नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल 2024 से
कितना हो जाएगा? 25%। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। करेक्ट। तो सेबी ने बोला कि जो भी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में ट्रांजैक्शन होगी ना, अब वो रिक्वेस्ट फॉर कोट प्लेटफॉर्म के माध्यम से होगी बाय स्टॉक ब्रोकर्स, और 10% से बढ़ के ये 25% हो जाएगा आने वाले 1 अप्रैल 2024 से। सेबी की बात करें तो चेयरपर्सन रहेंगे मधाबी पुरी बक, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में, और 12 अप्रैल 1992 को ये इस्टेब्लिश करा गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं, IRDAI को आइडेंटिफाई किया गया SBI लाइफ एज एक्वायरर इंश्योरर ऑफ द बिजनेस ऑफ SILIC। आई रिपीट, IRDAI ने आइडेंटिफाइड SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एज द एक्वायरर इंश्योरर ऑफ द बिजनेस ऑफ सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। जो भी यहाँ पे इनके कस्टमर्स थे, जो भी पॉलिसी होल्डर्स थे, अब उनकी सारी जो भी एसेट्स हैं, वो सारे उनके रिलेटेड जो भी सर्विसेज होंगी, अब वो SBI हैंडल करेगा। ठीक है, याद रखेंगे इसको। SBI लाइफ इंश्योरेंस की बात करें, 2000 में इसको इनकॉर्पोरेट किया गया था और रजिस्टर किया गया IRDAI के अंदर बाय 2001। MD एंड CEO की बात करें, महेश कुमार शर्मा यहाँ पे SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहेंगे। हेडक्वार्टर रहेगा मुंबई महाराष्ट्र में, और टैगलाइन रहेगी अपने लिए, अपनों के लिए। नेक्स्ट, RBL बैंक अभी ऑफर कर रहा है कितना इंटरेस्ट रेट ऑन देयर फिक्स्ड डिपॉजिट। इनके द्वारा भी एक एस FD डिपॉजिट स्कीम निकाली है, जिसमें इन्होंने बोला मिनिमम अमाउंट रहेगी 50 लाख रुपीस और मैक्सिमम अमाउंट रहेगी 2 करोड़ रुपीस। यहाँ पर 1 साल से लेके 20 साल तक यहाँ पे आप इंटरेस्ट फिक्स डिपॉजिट करा सकते हैं। मिनिमम 50 लाख और मैक्सिमम 2 करोड़ रुपए की यहाँ पे आप फिक्स डिपॉजिट करा सकते हैं। ठीक, ये बोथ आपके इंडियंस एंड NRIs के लिए ये स्कीम अवेलेबल है। करेक्ट। और यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करने की बात की गई ना, अप टू 8.5% का यहाँ पर इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कराने की बात की गई है। ठीक है, चलिए, अगर RBL बैंक की बात करूं, 1943 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था इन द मंथ ऑफ अगस्त। मुंबई महाराष्ट्र हेडक्वार्टर रहेगा। R सुब्रमण्यम कुमार यहाँ के MD एंड CEO रहेंगे, और टैगलाइन रहेगी अपनों का बैंक, RBL बैंक की। मूविंग ऑन, देख सकते हैं 8.5% इंटरेस्ट रेट तक प्रोवाइड कराने की बात की गई RBL बैंक। नेक्स्ट आ जाते हैं कार्बन कार्ड। इनके द्वारा अभी एक कार्ड प्लस ये लॉन्च किया गया है, जो कि इंडिया का पहला मोबाइल बेस्ड एक्सपेंस मैनेजमेंट कार्ड रहेगा। राइट, बोथ ऑन मोबाइल फर्स्ट अप्रोच ये एड्रेस करेगा चैलेंजेस जो कि फेस किए जाते हैं स्मॉल एंड मीडियम मिड साइज बिजनेसेस के द्वारा बाय प्रोवाइडिंग रिलायबल एंड एसेसिबल एक्सपेंस सॉल्यूशंस। ठीक, ये आपके एंड्रॉयड ऐप अवेलेबल है, आप इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, और इन पे जो कैशबैक होगा उस पर कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, अनकैप्ड कैशबैक ऑफर्स रहेंगे यहाँ पर। आप इस कार्ड को यूज़ कर सकते हैं गूगल पे, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, स्विगी पे, ओला पे, एक्सेट्रा। करेक्ट। कार्बन कार्ड की बात करें, हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका, 2019 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट, इकोनॉमी एंड बिजनेस पे आते हैं। अभी टाटा ग्रुप के द्वारा 1300 करोड़ रुपए की लागत से एक लिथियम आयन बैटरी की गीगा फैक्ट्री सेटअप करने की बात की गई। कहां पर? गुजरात में। इससे कुछ 13,000 इंडिविजुअल्स को बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। करेक्ट। और ये जो प्लांट होगा इसकी कैपेसिटी होगी 20 गीगावाट पर आवर की। 13,000 करोड़ की लागत से बनेगा लिथियम आयन। और हम जानते हैं लिथियम आयन जो होते हैं, ये आपका लिथियम जो होता है ये आपका बैटरीज में, इलेक्ट्रिक बैटरीज में यूज़ किया जाता है। राइट। क्यों अब ये इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है? गुजरात में सेटअप किया जाएगा, तो हम जानते हैं गुजरात और हरियाणा का जो KMP है वो ईजिली कनेक्टेड है। राइट। और हम जानते हैं KMP पे ही आपका IMT खरखौदा बन रहा है। इस IMT खरखौदा की इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आपका मारुति सुजुकी का प्लांट बनेगा जहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बनाया जाएगा। राइट। और ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यहाँ बनेंगी, तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं तो यहाँ पे बैटरी की नीड होगी, बैटरी की नीड होगी तो लिथियम आयन की रिक्वायरमेंट होगी। फिर हम जानते हैं जम्मू एंड कश्मीर में लिथियम आयन का बहुत बड़ा रिजर्व मिला है, और ये भी जम्मू कश्मीर यहाँ पर
फिर यहाँ से आ जाते हैं, ये हो गया आपका IMT खरगोदा। यहाँ से आगे जाएंगे तो ये आ जाता है आपका गुजरात। तो आप देखेंगे ये पूरा चैनल कनेक्टेड रहेगा और इससे क्या होगा, एक सप्लाई चेन जो लॉजिस्टिक्स है वो बहुत ईजी हो जाएगी और हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग है आप देखेंगे उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ावा देखने को मिलेगा। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं टोंगन प्रिंसेस मिली। टोंगन की प्रिंसेस मिली सुइलू कुटापू, इनका रिसेंटली निधन हो गया एट द एज ऑफ 75। आप यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन देख सकते हैं। टोंगन प्रिंसेस मिली का भी रिसेंटली निधन हो गया, डायरेक्टली याद रखेंगे, एट द एज ऑफ 75। कहाँ पर? ऑकलैंड, न्यूजीलैंड में। इनका जन्म हुआ था मई 1948 में इन टोंगा और रिसेंटली इनका निधन हो गया। नेक्स्ट, वर्ल्ड बाइसिकल डे कब आ जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है? तो वर्ल्ड बाइसिकल डे हम 3 जून को ऑब्जर्व करते हैं। रीजन इज कि बाइसिकल से एक तो हमारी जो बॉडी है वो हेल्दी रहती है, राइट। फिर दूसरा, इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता है बाइसिकल चलाने से। आप एक जगह से दूसरी जगह भी इजीली चला जाते हैं, लेकिन इन्वायरमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। पहली बार इस डे को 2018 में ऑब्जर्व किया गया था, करेक्ट। तो वर्ल्ड बाइसिकल डे, और ये यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आते हैं फिर स्टेट न्यूज़ के ऊपर। अभी महाराष्ट्र कैबिनेट के द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया है ताकि उनकी जो स्कीम है, जो उनका इनिशिएटिव था शासन अपल्यादारी, इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ये शासन अपल्यादारी ये स्कीम क्या है बेसिकली, कि जो सिटीजन्स हैं महाराष्ट्र के, उनको जो बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जा सकें ऑफ द वेरियस स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट की वेरियस स्कीम्स हैं उनकी फुल बेनिफिट्स प्रोवाइड कराने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई थी। और इस स्कीम के अंडर ही ये आपका महालाभार्थी पोर्टल को लॉन्च किया गया, ताकि जो भी उसकी बेनिफिशियरीज होंगे, जो भी उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो भी डाटा चाहिए, वो इस पोर्टल से सिटीजन्स ले सकें। तो महालाभार्थी पोर्टल लॉन्च किया गया किस स्कीम को इम्प्लीमेंट कराने के लिए? शासन अपल्यादारी स्कीम को इम्प्लीमेंट कराने के लिए। और ये दोनों कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के, करेक्ट। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं तमिलनाडु गवर्नमेंट की। तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा अभी 6 MOU साइन किए गए हैं वर्थ ऑलमोस्ट 819 करोड़ रुपीस की लागत से जैपनीज कंपनीज के साथ। 6 जैपनीज कंपनीज के साथ ये MOU साइन किए गए, जैसे शिम्जू कॉरपोरेशन, क्योकुटो स्टार कॉरपोरेशन, देन मित्सुबा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सातो शोजी मेटल वर्क्स, राइट, खोई, टॉफेल। ये कुछ ऐसी 6 कंपनियां हैं जिनके साथ MOU साइन किए गए। और इन तीनों 6 कंपनियों के साथ जो MOU साइन किए गए हैं, टोटल इनकी वर्थ निकल के आती है कुछ 819 करोड़ रुपए। और इससे क्या होगा, जो तमिलनाडु स्टेट में ना, आप देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गए हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक रिवीजन पे। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, इन्होंने बैंक गारंटी एंड इंश्योरेंस श्योरिटी बॉन्ड्स को अलाउ किया एज बिड्स। 3rd G20 एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुई। इंडियन आर्मी के सप्ता शक्ति कमांड ने कंडक्ट कराया सुदर्शन शक्ति 2023 अलॉन्ग विद वेस्टर्न बॉर्डर। इंडियन नेवी एंड IMU, इन्होंने एक MOU साइन किया फॉर टेक्निकल कोऑपरेशन, फॉर कोलैबोरेशन। देन THE इम्पैक्ट रैंकिंग, इन्होंने बताया कि अमृता विश्व विद्यापीठम, जो कि कोयम्बटूर तमिलनाडु में है, ये टॉप यूनिवर्सिटी है इंडिया की, और वर्ल्ड में इसकी ग्लोबली रैंक आ जाती है 52nd। IRENA लो कॉस्ट फाइनेंस फॉर एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट रिलीज की गई, जिसमें उन्होंने इंडिया का जो रिन्यूएबल एनर्जी ग्रोथ का जो ट्रांजिशन है उसको प्रेस किया है। सिक्योरिटी काउंसिल ने एक्सटेंड कर दिया UN पॉलिटिकल मिशन इन सूडान फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स। सेबी ने इशू की गाइडलाइंस फॉर ट्रांजैक्शंस इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स शुड बी थ्रू RFQ प्लेटफॉर्म बाय स्टॉक ब्रोकर्स। IRDAI ने आइडेंटिफाई किया SBI लाइफ को एज द एक्वायरर इंश्योरर ऑफ द बिजनेसेस ऑफ SILC, और उनके जो भी पॉलिसी होल्डर्स हैं उनकी जो सर्विस होगी, उनका जो प्रोसेस प्लान चल रहा होगा, वो कौन हैंडल करेगा? SBI इंश्योरेंस कंपनी। देन RBL बैंक, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया एस फिक्स डिपॉजिट स्कीम, जहां पर 8.5% तक का इंटरेस्ट है, लेकिन 50 लाख मिनिमम अमाउंट रहेगी और 2 करोड़ मैक्सिमम अमाउंट रहेगी यहाँ पर, और 20 साल तक आप FD करा सकते हैं। देन कार्बन कार्ड ने इशू किया कार्ड प्लस प्लस, जो कि इंडिया का पहला मोबाइल बेस्ड एक्सपेंस मैनेजमेंट कार्ड रहेगा। टाटा ग्रुप इज सेट टू टाटा ग्रुप अभी 13,000 करोड़ रुपए की लागत से एक लिथियम आयन बैटरी गीगा फैक्ट्री सेटअप करेगा। कहाँ पर?
गुजरात में। देन टोंगन प्रिंसेस मिली, इनका निधन हो गया एट द एज ऑफ 75। वर्ल्ड बाइसिकल डे 3 जून को। महाराष्ट्र कैबिनेट ने पोर्टल लॉन्च किया, महालाभार्थी पोर्टल। ये क्या है, बेसिकली शासन अपल्यादारी स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने 6 MOU साइन किए 819 करोड़ रुपए की लागत से विद जैपनीज कंपनीज। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पर। डेनिस फ्रांसिस, इनको रिसेंटली प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली फॉर 78 सेशन। नेक्स्ट, वर्ल्ड मिल्क डे 1 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। थीम रहेगी द पोटेंसी ऑफ मिल्क एंड द मिल्क इंडस्ट्री। नेक्स्ट, के कृतिवासन, इन्होंने टेक ओवर एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ TCS एंड राजेश गोपीनाथन को स्टेप डाउन कर दिया। तो हम कह सकते हैं के कृतिवासन किनको रिप्लेस करेंगे, राजेश गोपीनाथन को। नेक्स्ट, एम्स नागपुर, ये बिकेम द फर्स्ट एम्स टू रिसीव द NABH accreditation। हाउ मैनी PM मित्रा पार्क साइट्स हैव बीन अनाउंस्ड। सबसे पहले तो यही बता दो कि जो ये PM मित्रा है, ये PM मित्रा पार्क किस सेक्टर से रिलेट करते हैं, तो ये टेक्सटाइल सेक्टर से बिलोंग करता है। ठीक है, यहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने की यहाँ पे बात की गई थी थ्रू दिस PM मित्रा पार्क्स। और यही पूछा जाए कि किन 7 जगह पर ये, मैंने बता ही दिया आंसर। तो कितनी साइट्स पे अनाउंस किए गए हैं PM मित्रा पार्क, 7 साइट्स पे इनको अनाउंस किया गया है PM मित्रा पार्क गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। फिर आपको मित्रा की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल। आई रिपीट, प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल। ये एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री है और ये कहाँ पे सेटअप की गई, कौन कौन सी 7 पार्क्स हैं, तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड यूपी। इन 7 जगह पे ये आपका PM मित्रा पार्क्स को सेटअप किया जाएगा, किसके द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और पर पार्क यहाँ पे 500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की अमाउंट लगाने की बात की गई। नेक्स्ट आ जाता है, विच इज द फर्स्ट टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल ऑफ SCO। SCO क्या होता है, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी ये मीटिंग ऑफ हेड्स ऑफ SCO टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन हुई थी, कहाँ पर हुई थी, ये हुई थी काशी वाराणसी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, काशी वाराणसी उत्तर प्रदेश में आपकी ये अभी मीटिंग हुई थी SCO की, द मिनिस्टर्स ऑफ हेड्स ऑफ SCO टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेटर्स की। और इसी के दौरान डिस्कस किया गया कि काशी को हम पहला टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल ऑफ SCO डिक्लेयर करेंगे। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे, अगर वाराणसी आपको याद हो, वाराणसी से डिब्रूगढ़ जो कि असम में है, यहाँ तक आपका पहला वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्रूज शिप चलेगा, जो कि इंडिया में वाराणसी से असम तक चलेगा। और वाराणसी UP से इसको फ्लैग ऑफ किया जाएगा। ठीक, इसी के साथ साथ याद रखेंगे, इससे क्या होगा, हम जाते हैं काशी जो है काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड है फॉर द स्पिरिचुअलिज्म, मिस्टिज्म। ठीक है, और ये बर्थ प्लेस है इंडियन सिविलाइजेशन की, तो इसी को प्रमोट करके टूरिज्म को अट्रैक्ट करने की यहाँ पे बात की गई। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे, द एक्शन प्लान फॉर द ईयर ऑफ टूरिज्म डेवलपमेंट इन द SCO स्पेस इन 2023, ये भी अडॉप्ट किया गया था। और जो नेक्स्ट SCO हेड्स ऑफ टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन की जो मीटिंग होगी वो कहाँ पर होगी, 2024 में होगी, और वो कजाकिस्तान में होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, काशी डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल ऑफ SCO। और इसके लिए मीटिंग जो हुई थी काशी वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुई थी, और यहीं पे नेक्स्ट जो मीटिंग 2024 में कजाकिस्तान में होगी। मूविंग ऑन, नेक्स्ट है, विच इंडियन सिटीज वर लिस्टेड अमंग द टाइम्स टॉप 50 वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2023। तो टाइम्स के द्वारा अभी एक लिस्ट निकाली गई वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2023। इसमें टॉप 50 की जो लिस्ट थी ना, उसमें इंडिया की 2 जगह हैं। एक तो है मयूरभंज, ये मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट है आपकी उड़ीसा में, काफ़ी फेमस रहेगी क्योंकि याद रखना यहाँ पर आपका ब्लैक टाइगर स्पॉट किया जाता है। ठीक है, ब्लैक टाइगर को स्पॉट किया जाता है इन मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट जो कि उड़ीसा में है। और यहाँ पर भी सिमलीपाल नेशनल पार्क में ये आपका ब्लैक टाइगर आपको ऑब्जर्व किया जाता है। फिर दूसरा आ जाता है लद्दाख, जो ये कि यूनियन टेरिटरी लद्दाख। इन दोनों जगहों को याद रखेंगे, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा एंड लद्दाख। दीज आर द 2
सिटीज ऑफ इंडिया जो कि लिस्ट की गई हैं टाइम्स टॉप 50 की वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2023 में। फिर सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ पर है, ये आपका उड़ीसा में है। यहीं पर आप देखेंगे ये होम है मोर देन 50 मैमल्स का, जहाँ पर एशियन एलिफेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, बंगाल टाइगर देखने को मिलते हैं। इवन अगर हम लद्दाख की बात कर रहे हैं तो याद रखेंगे लद्दाख में हानले विलेज में, लद्दाख के हानले विलेज में पहला डार्क स्काई रिजर्व सेटअप किया गया है। आई रिपीट, इंडिया का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ सेटअप किया गया, हानले में, जो कि कहाँ पर लगेगा, लद्दाख में। ठीक है, और मयूरभंज एंड लद्दाख की आपकी दो सिटीज हैं जो कि टाइम्स की टॉप 50 वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2023 में लिस्ट की गई। नेक्स्ट, बीपीसीएल हैज अपॉइंटेड whom एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। तो बीपीसीएल के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन अपॉइंट किए गए हैं जरा बताइए। तो वो रहेंगे जी कृष्ण कुमार। ठीक है, जी कृष्ण कुमार, इनको चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है बीपीसीएल का। काफी इंपॉर्टेंट, मार्क करेंगे डायरेक्ट। फिर यहीं पे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि करंटली ये क्या है, करंटली ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। ये सक्सीड करेंगे अरुण कुमार सिंह को, ये सक्सीड करेंगे अरुण कुमार सिंह को, जिनका अभी रिटायरमेंट हो गया था अक्टूबर 2022 में। ठीक है, और जी कृष्ण कुमार की मैं बात करूं तो जी कृष्ण कुमार ये अपनी पोजीशन ऑफ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर होल्ड करेंगे टिल अप्रैल 2025 तक। ठीक, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं राम सहाया प्रसाद यादव। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, इनको वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया है ऑफ नेपाल। ऑलराइट, और ये थर्ड वाइस प्रेसिडेंट बने हैं ऑफ नेपाल, राम सहाया प्रसाद यादव, एंड ये जनता समाजवादी पार्टी से बिलोंग करते हैं। इससे पहले ये मिनिस्टर ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट भी रह चुके हैं नेपाल में। नेक्स्ट आ जाता है दीपक बागला। दीपक बागला इन्होंने रिजाइन कर दिया फ्रॉम द पोस्ट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ इन्वेस्ट इंडिया। आई रिपीट, दीपक बागला इन्होंने रिजाइन कर दिया है फ्रॉम द पोस्ट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ इन्वेस्ट इंडिया। इन्वेस्ट इंडिया की अगर मैं बात करूं तो ये एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है। इट इज़ द नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एजेंसी, जो कि प्रमोटेड की गई थी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फॉर्म्ड इन 2009। ठीक है, और इंडिया की 51 शेयर होल्डिंग इज करंटली विद 17 विद फिक्की। ठीक, फिर सीसीआई के पास, नाइस्कॉम के पास, इन सब के पास। तो कमिंग बैक वापस आते हैं, अगर हम बात करें तो दीपक बागला इन्होंने रिजाइन कर दिया है फ्रॉम द पोस्ट ऑफ एमडी एंड सीईओ ऑफ इन्वेस्ट इंडिया। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं अनूप बागची की। अनूप बागची अभी नए सीईओ बनेंगे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के जून 2023 में। अनूप बागची रिप्लेस किनको करेंगे, एनएस कनन को ये रिप्लेस करेंगे टू बी द न्यू सीईओ ऑफ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, जून 2023 में ये सुपरनेट हो जाएंगे एनएस कनन। फिर इनकी जगह लेंगे 19 जून 2023 से आने वाले 5 साल के लिए अनूप बागची, जो कि नए सीईओ बन जाएंगे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इन जून 2023। नेक्स्ट अजय यादव, ये एक आईएएस ऑफिसर हैं और इनको एमडी अपॉइंट किया गया, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट बात करते हैं आईपीएल की। टाटा का आईपीएल था, मतलब टाटा स्पॉन्सर थे। 16th एडिशन था ये आईपीएल का। किसने जीता, चेन्नई सुपर किंग्स ने। इनकी ये 5th विन रहेगी और इन्होंने ये इक्वल करी है विद दैट ऑफ मुंबई इंडियंस। हुआ कहाँ पर था, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है इन सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जो कि अहमदाबाद गुजरात में होता है। नेक्स्ट है तैयपी एर्डोगन, रिसेप तैयपी एर्डोगन। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं। इन्होंने ये 3rd टाइम इलेक्ट किए गए हैं एज द प्रेसिडेंट ऑफ टर्की। नेक्स्ट अश्विनी कुमार, ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इंडियन बैंक के। इनको एमडी एंड सीईओ अपॉइंट किया गया है अभी यूको बैंक का। तो दोस्तों ये हो गए हमारे रिवीजन पार्ट। अब आ जाते हैं होमवर्क सेक्शन पे। पहला, किस गवर्नमेंट ने अभी लॉन्च किया, स्टेट गवर्नमेंट ने नमो सेहतकारी महासन्मन योजना। आई रिपीट, नमो सेहतकारी महासन्मन योजना किस स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया। सेकंड, इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर सर्विस आउटसोर्सिंग, ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। थर्ड, जस्टिटिया, व्हाट इज जस्टिटिया, ये अभी रिसेंटली न्यूज में था और ये क्या है।
राइट। तो ये 3 आपके होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे फ्रेंड। आई होप आपको सेशन पसंद आया। अगर सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना आपके क्या व्यूज़ रहेंगे। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगी ताकि मैं आपके लिए और बेटर कंटेंट डेली बेसिस पे ला सकूं। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं। एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास 10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास 10 का कोड यूज कर सकते हैं। आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.